लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं लव भी पा सकता हूँ? हाँ 100% बिल्कुल पा सकते हो। आपके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल अफर्मेशन क्या है जो आपने यूज़ करी हो? आई एम द बेस्ट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये समझना जरूरी है कि एक पॉजिटिव थॉट जरूरी है। आपका कॉन्फिडेंस आता है आपकी नॉलेज से, ठीक है। हमारी मसल मेमोरी कंसिस्टेंटली बिल्ड होती रहती है। अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव सोचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। आज के टाइम में मेडिटेशन जो वर्ड है बड़ा पॉपुलर भी है, क्योंकि मेडिटेशन आपको एक सही स्टेट ऑफ माइंड में रहने में बहुत ज्यादा मदद करता है। बेस्ट टाइम फॉर विजुअलाइजेशन, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट बिफोर बेड। मोस्ट कॉमन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिस्टेक। वेलकम टू अभिषेक मित्तल पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं बुक कोच एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के गुरु और एक मेंटोर या कोच, आप जो मर्जी कह लीजिए, जो उनकी स्पेशलाइजेशन है वो बहुत लोगों को हेल्प करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए। आपने उनको हो सकता है कि सुनाओ उनके चैनल पे, बट आज वो हमारे साथ बैठे हैं। आज वो अभिषेक मित्तल पॉडकास्ट पे हैं। चलो उनको वेलकम करते हैं और उनसे बातें करते हैं। अमित, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस होने वाली हैं। थैंक यू। बिल्कुल, बातें तो अच्छी ही होंगी क्योंकि जो हमारा मोटिव है वो यही है कि हम किस तरीके से जो लोग नहीं करते लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, जो अभी नहीं करते, जिनको पता नहीं है, बहुत लोगों को तो नॉलेज नहीं है। और स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए, यंग प्रोफेशनल्स के लिए जिनको अपने करियर बनाना है या कुछ करना है, और केवल उन्हीं के लिए नहीं है, हर किसी के लिए है। मैंने तो आपके बहुत सारे पॉडकास्ट अपनी बेटी को भी सुना रखे हैं, तो इसलिए हर किसी के लिए वैलिड है चीज़ें। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, और हमने ये अब जो है ना, धीरे धीरे आप देखेंगे तो जितने आजकल स्टार्स हैं, वो जब वो बात करते हैं ना इसकी, तो लोगों को लगता है कि हाँ, मतलब उनके लिए ये हो सकता है तो मेरे लिए भी हो सकता है। बिल्कुल सही। यदि वो आके रोहित शर्मा, विराट कोहली स्टेज पे बोलते हैं कि ये वर्ल्ड कप हमने मैनिफेस्ट करा था, तो नेचुरली पूरी दुनिया कहेगी यार ये कुछ तो बात होगी इसमें। तो हमने कहा चलो क्यों नहीं अमित से बात करते हैं इसके बारे में। तो इसी के शुरुआत करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की जो बात कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरी भी बहुत सारी जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट कैटेगरी में ही हैं। बहुत लोग जो स्टूडेंट है वो हमें फॉलो भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी उम्र होती है, एक ऐसी एज होती है जहाँ पर ना लोग अपना जो माइंड है वो बिल्ड कर रहे होते हैं। वैसे तो बोला जाता है कि एक बच्चे का जो माइंडसेट है या सबकॉन्शियस है वो 6 या 7 साल तक, 6.5-7 साल तक बिल्ड होता रहता है। तो आप जब तक जो भी फीड कर देते हो वो उसके हिसाब से वो पूरी जिंदगी को लीड करते हैं। लेकिन मैं बार बार इस बात को भी बोलता हूँ कि सबकॉन्शियस के जो पैटर्न है ना, आप उसको कभी भी बदल भी सकते हो। जैसे मेरे जो सबकॉन्शियस पैटर्न थे बहुत पहले जब मैं स्टूडेंट था, वो बहुत अच्छे नहीं थे। मैं कभी एज अ स्टूडेंट, मैंने बहुत जगह शेयर भी किया इस बारे में कि मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा, मैं पढ़ने वाला बहुत नहीं रहा। लेकिन मैंने इस पावर को समझने के बाद, इसको समझने के बाद ये समझ में आ गया कि धीरे धीरे एफर्ट करके आप अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को बदल सकते हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करके आप लाइफ में, अगर आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन वाइज भी अगर आप नहीं पढ़ पाए हो या पढ़ सक रहे हो, या आपको लगता है कि आप यू आर नॉट सो कैपेबल इनफ और यू आर नॉट सो गुड इनफ, तब भी आप अपनी लाइफ में, अपने एजुकेशन में अच्छा कर सकते हो, साथ के साथ अपने करियर में अच्छा कर सकते हो। इसके लिए क्या करने की जरूरत है? जितने भी लोग जो स्टूडेंट है स्पेशली इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पॉडकास्ट आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है अगर इसमें बताई गई जो आज हम बात करने वाले हैं वो सबने फॉलो कर ली तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक स्टूडेंट को ना हमेशा ये समझना चाहिए कि कई बार जो सबसे बड़ा जो लैक होता है वो होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, या ये मेरा एरिया नहीं है, या पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, या ये थॉट होता है कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं गलत फील्ड में तो नहीं आ गया हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो चीज़ हम अपने आप को बोल रहे हैं ना वही हो रहा है। वो तो है, ठीक है, जो बेसिकली इज नथिंग बट अ सेल्फ टॉक। तो सेल्फ टॉक 2 तरह की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर आप अपने आप को ये बोल रहे हो कि यार ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, पता नहीं मैंने तो अच्छे मार्क्स भी नहीं आए, मेरा एडमिशन समहाउ हो गया, मैं गलती से पिछली क्लास में पास हो गया तो मैं आ गया, जब तक आप ऐसी सेल्फ टॉक जो करते रहोगे तब तक आपका जो बिलीफ लेवल है वो नीचे आता रहेगा। ये बात सभी को समझनी है कि पीपल हु स्कोर द मोस्ट, दे आर द वन जो सबसे ज्यादा हार्डवर्क करते हैं।
हार्डवर्क करते हैं, वो अपने आप को बोलते भी हैं, वो कंटिन्यूसली बोलते हैं कि मैं तो इस क्लास में टॉप करूंगा, हाँ, या टॉप करूंगी। करेक्ट। और वो जब आप बोलते हो तो जो आपकी जो पावर्स हैं, क्योंकि हमने यही समझा है आज तक कि हमारे पास बहुत एनर्जी है। हमारे तो जो हमें को स्कूल में भी पढ़ाया गया कि हम नमस्कार क्यों करते हैं, सर क्यों झुकाते हैं, और एक हाथ को ऐसे क्यों बंद करते हैं, उसका रीजन ये है कि हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले को ट्रांसफर कर रहे होते हैं उस समय। बिल्कुल सही, है ना। तो इतनी एनर्जी है, हम ये सोचेंगे कि पॉजिटिव सोचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। बिल्कुल। और वो सेल्फ टॉक जो आपने कहा ना, वो मैंने एक अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी बात करी थी, जब मैंने एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि अपने आप से बात करना बहुत जरूरी है। और अपने आप से आप बात कर रहे हो तो अच्छी बात ही करो ना। सही बात है। क्योंकि अपने आप से कर रहे हो, ये किसी को दिखाना तो है ही नहीं। करेक्ट। और अपने आप से करो, पॉजिटिव करो, तो बहुत ही अच्छा वो है। एक्चुअली में क्या होता है, कहीं ना जैसे आपने बोला ना कि जो ये कन्वर्सेशन है, जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक वाली, जब कर ही रहे हो तो अच्छी कर लो। हाँ। क्योंकि क्या है, देखो यार, डाउट तो दूसरे कर ही रहे हैं आपके ऊपर। बहुत लोग बोल ही रहे हैं कि यार ये नहीं कर पाएगा, ये बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये वैसा नहीं होगा। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा, जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसा जो आपने बहुत अच्छी बात बोली, कि अगर कोई जो टॉपर है वो हमेशा ना सिर्फ यही सोचता है कि मेरे को फर्स्ट आना है, बिल्कुल, वो सेकंड थर्ड के बारे में नहीं सोचता। उसका कंसिस्टेंट फोकस वहां होता है, और वो गलती से देखता ना कि यार एक सेमेस्टर में या एक एग्जाम में मेरे कम मार्क्स हो गए, अब वो ये सोच रहा है कि मेरे को अब अगले उसमें मार्क्स ज्यादा कैसे करने हैं। एंड यू आर लाइक दैट। नहीं, मैं नहीं, हमारा एक फ्रेंड मोहित। तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि ये मित्तल जी जो है, ये हमारे कॉलेज बैच, हमने MBA साथ में ही किया है, एंड ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर एंड टॉपर ऑफ द कॉलेज। और यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे पास कराया स्कूल में। तो मैं कई जगह पॉडकास्ट में जहाँ पे मैंने शेयर किया ये सारी चीजें अपने पॉडकास्ट में, तो ये वही वो लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम इस तरह का जब थॉट रखते हैं ना कि मुझे सिर्फ पहले के बारे में सोचना है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपका एफर्ट बढ़ने लगता है। बिल्कुल। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि यार जो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कहां से आता है? आपका कॉन्फिडेंस आता है आपकी नॉलेज से। और नॉलेज कहां से आती है? जब आप बहुत सारी मेहनत करते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये समझना जरूरी है कि एक पॉजिटिव थॉट जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या अपने एक्शन से उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। एक बेसिक पैटर्न होता है जिसमें हम बोलते हैं कि हमारी जो मसल मेमोरी होती है, ठीक है, हमारी मसल मेमोरी कंसिस्टेंटली बिल्ड होती रहती है। बेसिकली आप जो उसको कंसिस्टेंटली बार बार बोल रहे हो, वो मसल मेमोरी में चला जाता है, और कुछ और कोई गेम ही नहीं है। इसीलिए हमेशा शुरू में बचपन से बोला गया कि लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, ताकि ना वो आपको ना फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपकी मसल मेमोरी में चला जाता है और वो आपको जिंदगी भर याद रहता है। और पेपर के टाइम पे वो मसल्स आपको ऑटोमेटिकली कह रही है ये आंसर तो तूने लिखा था ना, हाँ, तो तू लिख लेगा। करेक्ट। मसल्स को बोल रही है कि भैया लिख ले। और बहुत बार क्या होता है, जब कोई एग्जाम ऐसा होता है, जब हमें एग्जाम देना होता है, तो क्वेश्चन आता है ना, तो हमें एग्जैक्टली हम ये विजुलाइज तक कर पाते हैं कि मैंने इसको किस पेज पर जाकर लिखा था और वहां कौन सा डायग्राम बनाया था। आप उसको बिल्कुल, फिर वो हो जाता है एक तरह से आंसर शीट आपके साथ में होती है जब आप अपनी इन पावर्स पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट को ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, प्रोवाइडेड आपने सही डायरेक्शन में साथ काम किया गया है। तो इससे वही है कि आप यदि कंटिन्यूसली इस पे काम कर रहे हो, तो जो आप सोच रहे हो उस हिसाब से आपके नंबर भी आएंगे उस हिसाब। और बट वो जो आपने सबसे अच्छी बात करी कि सोच लिया, मेहनत करनी वो भी आप ही को है। हाँ। वो कोई आपके लिए नहीं करके जाएगा। बिल्कुल सही, करेक्ट। तो अभी आपने ना एक और बहुत अच्छी बात बोली, विजुअलाइजेशन। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में विजुअलाइजेशन की बात करते हैं जी, हाँ। और आज भी स्कूल्स में जब छोटे बच्चे होते हैं उनको फोटो दिखाकर ही सिखाया जाता है। हाँ, सही, बिल्कुल सही। वो विजुअलाइजेशन है। हाँ। क्योंकि हमें आज भी पता है कि एक स्टोरी जो हमने फोटो से देखकर सीखी है वो हमें हमेशा याद रहेगी। बिल्कुल सही, है ना। तो हम ये विजुअलाइजेशन को कैसे यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। स्पेसिफिकली नाउ लेट्स थिंक अबाउट कि जो बंदा कॉर्पोरेट में है, क्योंकि वो अपना जो मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था जहां पे आपने कहा मैंने अपना प्रमोशन विजुअलाइज किया था। बिल्कुल, हाँ। है ना। तो वो कहानी तो है, बट हम जो और लोग हैं वो उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। और एक और उसमें पॉइंट है कि आप विजुअलाइजेशन को ना टाइम से मत बाउंड करो कि मैं एक साल में मैंने ये सोच लिया है, वो एक साल में नहीं हुआ तो मेरी तो विजुअलाइजेशन खराब थी। हाँ। तो मैंने तो ये ठीक से नहीं किया।
आप उसको वैसे बाउंड नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करता हूँ। आई एम श्योर लोग रिलेट भी कर पाएंगे, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक पर्सन हु इज फ्रेशर एंड बिल्डिंग करियर इन द कॉर्पोरेट। ठीक है, तो पहले आते हैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। जब एक स्टूडेंट विजुअलाइजेशन का करना यूज करता है तो उसको बहुत सिंपल चीज़ है कि ये सब समझना है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, या सबकॉन्शियस कह लीजिए, चाहे कॉन्शियस कह लीजिए, चाहे अनकॉन्शियस कह लीजिए, ये सारे ना पिक्चर्स के रूप में अपने माइंड में चीजें कैप्चर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं एप्पल बोलता हूं तो APPLE नहीं दिखता, हमें एप्पल की फोटो दिखती है। तो ये सब इमेजेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। और हमारी पास्ट को लेकर भी हमारे मन में वर्ड्स वगैरह कम है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे माइंड में है उस चीज से रिलेटेड इमेजेस सारी की सारी। और यही कारण है कि आजकल जो मूवीज हैं, वीडियोस हैं, इनके जरिए हम ज्यादा इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी, बहुत ही आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इमेजेस में बहुत बड़ी पावर है और वो हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट को क्या विजुअलाइज करना चाहिए, वो एक कंसिस्टेंट विजुअलाइजेशन का एक तो प्रोसेस बनाए। हर रोज सुबह 5 मिनट के लिए वो ये विजुअलाइज करना शुरू करे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है तो ये विजुअलाइज करना शुरू करे कि मैं एक एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा हूं और मैं जो पढ़ रहा हूं वही आ रहा है, वो पहला मुझे याद हो रहा है और जब मैं उसको एग्जाम देने के लिए जा रहा हूं तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ रहे हैं। और जब मैं वो क्वेश्चन मैं देख रहा हूं तो मुझे पूरा 100% याद आ रहा है कि मुझे इसमें क्या लिखना है। अपने आप को लिखते हुए विजुअलाइज करो, एक्साइटेड महसूस करो कि अगर कोई सवाल का जवाब जब आपको आता है तो आपको कैसा महसूस होता है। यू आर विजुअलाइजिंग इट। उसके बाद जब आप एग्जाम दे रहे हो, उसके बाद आप घर जाकर जब आप अपनी कॉपी चेक कर रहे हो, इफ यू गेट अ चांस, आप देख रहे हो यार ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी हुई हैं। उसके बाद आप अपना रिजल्ट विजुअलाइज करो। और उसके साथ साथ जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लो, आपको आइडियली 2 वक्त विजुअलाइजेशन बोलते हैं कि 2 वक्त करना चाहिए। एक अर्ली मॉर्निंग आप 5 मिनट के लिए कर लो और रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए कर लो। इसके साथ साथ विजुअलाइजेशन की एक और टेक्निक होती है जो करनी चाहिए, वो है विजन बोर्ड का बनाना। अगर आप कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो उसे अपने घर में एक विजन बोर्ड पे लगा दो, एक बोर्ड बना दो। उस पर गूगल करके उसका जो भी उससे रिलेटेड इमेजेस हैं उनको ढूंढो और उसको विजन बोर्ड पे लगा दो और वहां पर लगाओ। जैसे स्टडी टेबल पे लगा दिया, जिस रूम में आप सबसे ज्यादा पढ़ते हो बैठते हो उसमें आपने लगा दिया, ताकि आपकी नजर बाय डिफॉल्ट आते जाते उस पर पड़ती रहे। मुझे ना इससे बहुत अच्छा एक याद आ रहा है, नॉट रिलेटेड विद दिस, बट हमेशा जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो हमेशा बोला जाता है कि एक क्यूट से बच्चों की फोटो लगाओ कमरों में, क्योंकि वो विजन ही है, दैट इज अ विजन बोर्ड कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए। बिल्कुल सही। नहीं, और ये बहुत पावरफुल है। मतलब ये जो 2 टेक्निक है, पहली जो हमने बताई वो मूवी मेकिंग मेथड है, उसको भी अलग अलग तरीके से काफी लोग इसको प्रैक्टिस कराते हैं। जॉय डिस्पेंजा भी इस पे बात करते हैं मूवी मेकिंग मेथड पे, और ये विजन बोर्ड है। देन ये 2 टेक्निक बहुत काम करती है। जो अगर एक स्टूडेंट काम करे तो वो ऐसे कर सकता है। दूसरा, अगर कोई कॉर्पोरेट में कोई पर्सन है, वो उसको क्या करना शुरू करे ना, मेरा एडवाइस उनको ये रहेगा कि आप सबसे पहले तो आप ना अपना गोल सेट करो कि आपका गोल क्या है। गोल सेटिंग बट कुछ नहीं है, बस इट्स मोर ऑफ योर क्लैरिटी ऑफ योर इंटेंट। जैसे आप भी बात करते होगे कि यार अगर गोल क्लियर नहीं है कि कहाँ पहुंचना है तो आप पहुंचोगे कैसे, घर से निकल कर जाओगे कहाँ। आपको पता है यहां से आपको गुड़गांव जाना है, तभी आप गुड़गांव पहुंचोगे, उल्टा अदरवाइज आप उल्टा चले जाओगे। गोल का होना अल्टीमेटली माइंड में जरूरी है। तो आपकी इंटेंट क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपको एक सैलरी में कहीं पहुंचना है, अगर आपको एग्जिस्टिंग कंपनी में प्रमोशन चाहिए, किसी और कंपनी में जाना है, कुछ भी, तो उसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप जब आप अपनी ग्रोथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप ये विजुअलाइज करना शुरू करो कि मैं अपने आप, मेरे को जो भी टास्क दिए जा रहे हैं एग्जिस्टिंग कंपनी में, मैं उन सब टास्क को पूरा कर पा रहा हूं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे कंसिस्टेंटली ईमेल पर रिटर्न में मुझे वो आ रहे हैं, अप्रिसिएशन आ रहे हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम माई डिपार्टमेंट बट ऑल कनेक्टेड डिपार्टमेंट, आई एम गेटिंग ऑल दीज अप्रिसिएशंस। उसके बाद जब प्रमोशन आ रहा है, आई एम द वन जिसको पोस्ट में भी प्रमोशन मिल रहा है, सैलरी में भी हाइक मिल रहा है, और सब लोग बहुत खुश रहते हैं। मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं। इसके बाद आप ये मैनिफेस्ट करना शुरू करो कि मैं अपनी टीम के बिहाफ पर, मैं अपनी टीम को लीड कर रहा हूं और धीरे धीरे मैं एक ऐसी पोजीशन पे जा रहा हूं, यहां पर मुझे 1, 2, 3, 4 लोगों को लीड करने का मौका मिल रहा है। मेरे भी बॉस हैं वो मुझ पर और ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं।
तो जब आप ये विजुलाइज करना शुरू करते हो, आप अपने आप को एक अलग एनर्जी लेवल पर रेडिएट कर रहे होते हो। क्योंकि क्या होता है कॉर्पोरेट में ना, नॉट नेसेसरी आपके पास हमेशा हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा। कई बार बहुत कॉम्पिटिटिव रहता है, कई बार बहुत पॉलिटिक्स रहती है, और वो रहती है, और इट इज मुझे लगता है ये नॉर्मल कल्चर है अनटिल अनलेस आपका बॉस एक इंसान जो बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर वो सही थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है तो मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये जरूरी है कि आपकी खुद की एनर्जी कैसी है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट यू शुड बी इन लव विद योर करंट जॉब। मैं उसमें ऐड कर, क्योंकि मेरा भी यही सोचना है कि आप जो भी कर रहे हो, यदि आप उससे प्यार नहीं कर रहे तो वो आप सही नहीं कर रहे, वो आपके लिए नहीं है। और आप कर रहे हो ना तो उसको खुशी से करो, खुशी से करो। हाँ, करना ही तो अच्छे से कर लो। हाँ, अच्छे से करो। जैसे हमने कहा कि सेल्फ टॉक कर रहे हो तो आप अपने से बात तो अच्छी करो ना। करेक्ट। वैसे आप जो जॉब कर रहे हो, यदि आप उसको कोस रहे हो, कंटिन्यूअसली कह रहे हो यहाँ पे ये अच्छा नहीं है, यहाँ वो अच्छा नहीं है, फिर वो अच्छा है ही नहीं आपके लिए। हाँ। और वो अच्छा हो भी रहा होगा तो आपको वो फील नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो बैठ चुका है कि ये अच्छा नहीं है, और वो भी मैनिफेस्ट है, वो नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रखा है आपने। एग्जैक्टली, करेक्ट। और यदि आप उसी को पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे तो आपकी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस होगी, और आपकी जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल करियर, वो एक अलग लेवल पे चला जाएगा, जो अमित ने बोला। राइट। मैं इसमें ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हाँ। एक बार क्या हुआ, मैं कई जगह शेयर कर चुका हूँ, शायद हो सकता है आपके ऑडियंस के लिए नया होगा ये। क्या हुआ कि एक देयर वाज अ लेडी, उनको ना तो मैं उनको पर्सनल कंसल्टिंग कर रहा था ऑन जॉब मैनिफेस्ट उनको करनी थी। तो उनका थॉट यही रहता था, यार यहाँ पर बॉस ऐसे हैं, ये है वो है, बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस था। और मैंने उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ध्यान रखें, आप एक जॉब तभी मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर अच्छा सिचुएशन चाहते हो, जब आप जो ऑलरेडी है उससे प्यार कर सकते हो। तो पहले तो मुझे इस बात को समझाने में बहुत सारा वक्त लगा, और मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा आज के टाइम में अगर ये जॉब नहीं है तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उसने बोला, मेरी घर की EMI नहीं जाएगी, मेरी गाड़ी की EMI नहीं जाएगी, मेरे बच्चे की फीस है वो नहीं जाएगी। तो मैंने कहा फिर यानी कि इंपॉर्टेंट है जॉब, तो यानी कि आपकी एनर्जी तो सही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं, वरना तो काम ही नहीं चलेगा। अब वो समहाउ वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई, वो लविंग योर जॉब एंड लविंग योर बॉस वाले चीज़ से। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, काम करते हैं, अपनी थॉट यहाँ से हटाते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो लेट्स मैनिफेस्ट द जॉब, नई जॉब करते हैं मैनिफेस्ट। बट मैंने कहा कि अगर सुपर प्रूफ चाहिए, मतलब अगर आपको बहुत सॉलिड मैनिफेस्टेशन चाहिए तो आपको आइडियली ये करना चाहिए, बट एल्स विल फाइंड अनदर वे। उन्होंने क्या किया, आई थिंक इट टुक ऑलमोस्ट 3 months टू मैनिफेस्ट अ न्यू जॉब। 3 महीने लगे उनको नई जॉब मैनिफेस्ट करने में, ठीक है। हाइक मिला, 30-40% उनको हाइक मिला। और जब उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया तो सब कुछ 1 हफ्ता बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत बढ़िया। 1 हफ्ते के बाद जो उनका बॉस था, जो इंडिया में बाहर बैठता था, उसने रिजाइन डाल दिया। और जब उसने रिजाइन डाल दिया तो उसकी जगह पर एक नए बॉस आए। वो बॉस कौन थे पता है? पुरानी कंपनी के। एग्जैक्टली। और जब मुझे ये पहली बार हुआ तो मैं तो बिल्कुल हिल गया। मेरी जर्नी में भी पहली बार हुआ है कि इतना क्लोज मैनिफेस्टेशन। तो फिर मैंने उसको बोला कि जब आप ये बोल रहे थे ना कि मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वो नेगेटिव। हाँ, क्योंकि क्या होता है, यूनिवर्स को नहीं सुनाई देने देता। हाँ, यूनिवर्स को सुनाई देता यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। और उस वजह से उन्होंने उस इंसान को भी मैनिफेस्ट कर लिया। और तब मैंने उनको समझाया, देखो ये कुछ चीजें ऐसी होती है, मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है ऐसा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा अपनी रिलेशनशिप ठीक करो। अब नाउ उस लेडी को ऑलमोस्ट 1 साल हो गए उस बॉस के साथ काम करते हुए। अब उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि वो जहां जाएगा वो भी लेके जाएगा। अब ये सब साथ रहेंगे। और वो उसने कहा कि शायद उसने एक ही चीज बोली, शायद सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं बदला, मेरा बॉस सेम है। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ मेरा नजरिया बदला, और जैसे मेरे नजरिया बदला, मतलब मैं रिएक्शंस, एक्शंस, हर चीज बदलने लगी मेरे लिए। और आज मेरा उनके साथ बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो मेरे साथ तो बहुत सही है, बट बाकी सबके साथ थोड़े अलग हैं, बट मेरे साथ उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है। और उन्होंने भी यही सोचा था कि अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ, इस कंपनी में जा रहा हूँ, तो यार मेरे पास कुछ तो होना चाहिए जो मेरा मेन बंदा हो। तो उसने मेरे को सिलेक्ट किया। मैंने कहा इट हैपेंड जस्ट बिकॉज यू शिफ्टेड योर एनर्जी। तो उनकी भी मैनिफेस्टेशन उनकी भी थी तो दोनों की मैनिफेस्टेशन काम कर गई। हाँ, तो ये बहुत काम करता है, तो बहुत जरूरी है सही एनर्जी का होना। हाँ, एनर्जी बहुत बहुत जरूरी है। इसी पे कंटिन्यूसली एक और मेरे दिमाग में था कि स्टूडेंट्स और सबके पास एक प्रेशर बहुत है। हाँ, बच्चे हैं तो एकेडमिक प्रेशर है। हाँ, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, राइट, बच्चों से, और बच्चों की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत है अपने आप से भी। तो उनको
और नॉट जस्ट कि पढ़ने के लिए बट जॉब में भी एक्सपेक्टेशन बहुत है आजकल की। अच्छा मुझे जल्दी से जल्दी हाइक मिल जाए, जल्दी से जल्दी, देखो आप मैनिफेस्ट भी कर लोगे ना तो ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्ट करने से आपको हर साल 40% हाइक मिलता रहेगा। वो जो प्रैक्टिकलिटी है वो है, ठीक है, तो उसको अगेंस्ट नहीं जा सकते आप, लॉ ऑफ गॉड के लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जो बेसिक रूल्स है उसके। बेसिक रूल्स है वो तो हैं। Correct. तो प्रेशर बहुत है हर चीज का। हाँ. तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें भी हेल्प करता है? देखिए जहां तक बात है, देखो प्रमोशन में, सैलरी हाइक में, देखिए यहाँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली काम करेगा। लेकिन जब ये बात आती है ना प्रेशर की, आपको पीयर प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, ग्रोथ का प्रेशर है, कंपटीशन है, और आपको जल्दी 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 आगे बढ़ना है, तो बेसिकली जब भी आपके मन में ये थॉट आता है ना कि मेरे को जल्दी जल्दी कुछ भी करना है, इट्स अ फीलिंग ऑफ डेस्परेशन विच इज नॉट अ पॉजिटिव फीलिंग। जब आप डेस्परेट होते हो तो आपकी एनर्जी कैसे होती है? आप घबराहट वाले मोड में हो, आप स्ट्रेस्ड हो, आप डिप्रेशन में हो। और जब आप इस थॉट से कुछ भी सोचने की शुरुआत करोगे तो आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे? तो नेगेटिव फीलिंग है। तब आप क्या करते हो? तब आप और खराब चीजें और खराब सिचुएशन मैनिफेस्ट करते हो। तो कभी भी जब किसी को इस तरह की सिचुएशन आती है तो बहुत कामली उसको हैंडल करना चाहिए। बच्चे कैसे करेंगे भाई? हमारे बच्चे भी हैं, अब उनके ऊपर भी इतना प्रेशर होता है। अब कोई यदि 10th में है, 12th में है, तो प्रेशर बहुत है। तो मैं कामली कैसे करूंगा मैनिफेस्ट? देखिए मैं तो ये बोलूंगा, पहला पेरेंट्स हु आर वाचिंग दिस, उन सबको ये समझना है कि आपको किस प्रेशर देना है, तो किस चीज पर प्रेशर देने की जरूरत है। लेकिन वो पेरेंट्स नहीं भी दे रहे, बच्चे तो ले रहे हैं। लेकिन वही इंपॉर्टेंट है ना कि बच्चे जो, अगर एक कोई स्टूडेंट देख रहा है और वो खुद ही प्रेशर ले रहा है, हाँ. और खुद ही समझ रहा है, देखो दो चीजें हैं। अगर आप प्रेशर का पर्सपेक्टिव क्या है, मैं आज भी देखता हूं कि आज जो लोग प्रेशर ले रहे हैं लाइफ में बहुत सारी चीजों को लेकर, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम एट ऑल। ठीक है, अगर आप प्रेशर ले भी लो, और मैं ये भी बोलता हूं आप एक उसी चीज को एक काम माइंडसेट से करके देख लो, तब आप रिजल्ट देख लेना। क्योंकि नथिंग इज गोइंग टू गिव यू इफ यू आर डेस्परेट एंड इफ योर एनर्जी इज नेगेटिव। आपको कॉन्शियस एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। अब जैसे मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स करता हूं, मैं मेडिटेशन के बारे में बहुत बात करता हूं, तो यहां पर ना मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज के टाइम में मेडिटेशन जो वर्ड है बड़ा पॉपुलर भी है, सब हर कोई बात कर रहा है, बट आप लोग ये समझो कि ऐसा ही नहीं है कि कोई इसके बारे इतने सारे लोग बात कर रहे हैं। देयर इज अ रीजन टू इट। वो रीजन ये तो हमारे धर्म में इनबिल्ट है मेडिटेशन। करेक्ट। हमारे मंदिरों में हम चप्पल बिना लिए जाते हैं और शांत रहना होता है, साइलेंस रहना होता है। क्यों है वो वहां पे जो लोग बैठे हैं वो मेडिटेट कर रहे हैं, भगवान को मेडिटेट कर रहे हैं। और मेडिटेशन तो हमारी भगवत गीता में यही लिखा है, करेक्ट, कि आप मेडिटेशन क्या कर रहे हो? आप अपने जो इष्ट देव है, कोई भी हो, इष्ट देव किसी ने नहीं देखे, वो देखे, जो नहीं देखे हैं उनका ध्यान लगाओ। और अगर कोई ध्यान से देखे ना, मतलब हम कहते हैं कि जो हमारी सृष्टि महादेव से शुरू हुई, हाँ। महादेव ने जितना भी देखा है उनको वो मेडिटेशन ही किया है, वहीं से शुरुआत की है मेडिटेशन की। मेडिटेशन, योग, साधना उन्होंने ही शुरुआत की है। तो बेसिकली अब जब हम इसको पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम ये देखते हैं जितने भी भगवान हैं, जितने भी गुरुज हैं, वो सभी लोग आप ध्यान से देखोगे तो ज्यादातर आप मेडिटेटिव पोजिशन में ही पाओगे या मेडिटेशन करते हुए ही पाओगे आप उनको। क्योंकि मेडिटेशन आपको क्या करता है? मेडिटेशन आपको ना एक सही स्टेट ऑफ माइंड में रहने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। मैं भी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में था मैं, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। जब हमने पूछा मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मेडिटेशन क्या है कि आपके पास एक गिलास पानी है और उसमें बहुत सारी धूल है, ठीक है, अब आप इस पानी को कैसे साफ करोगे? तो किसी ने जवाब दिया उनको कि जब उन्होंने सवाल पूछा तो उन्होंने इस पानी को छान लेंगे, पानी को उबाल लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारे तरीके हैं। कह रहे सबसे आसान तरीका पता है क्या है? सबसे आसान तरीका उस ग्लास को वैसे ही छोड़ दो। धीरे धीरे उसकी मिट्टी बैठ जाएगी और वो पानी साफ हो जाएगा। उसको देखते रहो, वो मेडिटेशन है। करेक्ट। तो अल्टीमेटली इट इज अबाउट हाउ यू हैंडल सिचुएशंस। एंड जब आप काम होते हो ना, तो आपके जो भाव हैं, ये सारी जो डेस्परेशन है, नेगेटिविटी है, ये बैठ जाती है और आप ना डिफरेंशिएट कर सकते हो कि क्या सही है, क्या गलत है, आपको एनर्जी कहाँ पर लगानी है, आपको एनर्जी अपनी कहाँ पर नहीं लगानी है, किस चीज़ को एनर्जी देनी है, किस चीज़ को एनर्जी नहीं देनी है। और मैंने ये भी नोट किया है रिसेंटली, मैं बैक टू बैक बहुत सारी क्लासेस लेता हूँ मेडिटेशन पर, तो मेरे को ये भी समझ में आया, पीपल हु मेडिटेट दे मैनिफेस्ट फास्टर। क्योंकि सारी एनर्जी आपने इकट्ठी कर ली, उसको गैदर कर लिया। आप अब क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है, आप पूरे दिन में स्ट्रेस्ड महसूस नहीं कर रहे हो, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, विजुलाइज कर रहे हो तो विजुलाइज भी कर पा रहे हो, आपको विजुलाइजेशन में भी कोई तकलीफ नहीं हो रही है, डिस्ट्रैक्टेड महसूस नहीं कर रहे हो। एंड जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप किसी भी काम को बहुत ही फोकस के साथ कर पा रहे हो।
तो आपकी वहां पर भी परफॉर्मेंस बढ़ रही है। तो बेसिकली आप एक पॉजिटिव लाइफ लीड करें तो मैनिफेस्टेशन तो काम करेगी करेगी। तो ये एडवाइजेबल है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या थोड़ा जल्दी में है, तो उनको मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्टार्ट विद 5 मिनट्स, take up to at least 30 minutes every day, and this can change your life completely. आगे बढ़ने से पहले कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं अमित मेरे, तो ट्राई टू आंसर दैट। ठीक है, perfect. ठीक है। वन वर्ड टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। Faith. ओके। बेस्ट टाइम फॉर विजुअलाइजेशन हमने शायद डिस्कस किया था। मॉर्निंग बेस्ट टाइम। अगर एक बार कर रहे हो तो मॉर्निंग, 2 बार कर रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट बिफोर बेड। मोस्ट कॉमन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिस्टेक। इमोशंस का ना होना। जब आप उसको कोई भी प्रैक्टिस को कर रहे हो तो महसूस ना करना, मैकेनिकली करना। कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो करने के लिए कर रहे हो और ध्यान कहीं और है, करने में कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी टिक इन द बॉक्स कर रहे हो बट आप चाह नहीं रहे हो। हाँ, टिक इन द बॉक्स कर रहे हो, टास्क मेरा हो गया बट वो फील नहीं कर रहे हो आप। आपके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल अफर्मेशन क्या है जो आपने यूज करी हो? आई एम द बेस्ट। That's quite good. I can look at the yes boss. I am the best. I am the best. Correct. Biggest mindset block we face. कि लोग जब खुद से प्यार नहीं करते, लोग ये सोचते हैं कि यार मैं आई एम नॉट कैपेबल इनफ, आई एम नॉट Self doubt जो है ना। सेल्फ डाउट, लोगों को सेल्फ डाउट का होना कि पता नहीं दूसरे तो कर सकते हैं बट मैं नहीं कर सकता। उनकी किस्मत अच्छी है, उनके पास सपोर्ट है, बट खुद को लेकर उनके बहुत सारे बिलीफ हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं लव भी पा सकता हूँ। हाँ, 100% बिल्कुल पा सकता हूँ। ईजिएस्ट वे जिससे मैं जो अपनी वाइब्रेशंस हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, उसको क्विकली गैदर कर सकूं। ग्रैटिट्यूड। मेरा ये सवाल है, इसी पे आप आगे बात करते हैं। यहीं पर ही इसको करते हैं। इसका आंसर मुझे बहुत अच्छा मिला, ग्रैटिट्यूड। ये जो ग्रैटिट्यूड है आजकल बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों में तो बहुत अच्छा है बट बहुत लोगों में मिसिंग है। वो मैंने ऐसे भी देखा है कि आप जब रेस्टोरेंट्स में हैं या कहीं हैं तो आप हर किसी को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। वो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, और आजकल तो इवन आप प्रोफेसर्स को कॉलेजेस स्कूल्स में भी देखोगे तो ग्रेटिट्यूड नहीं होता। स्टूडेंट्स का, बच्चों का जो है टीचर्स के अगेंस्ट ग्रेटिट्यूड नहीं होता। ऑफिस में जैसे अभी आपने वो जो एग्जांपल लिया, वो भी एक ग्रेटिट्यूड की प्रॉब्लम थी। यदि वहाँ पे ग्रेटिट्यूड होता तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें पॉजिटिव हो जाती। करेक्ट। तो ये ग्रेटिट्यूड जो है, अब इसको मैं ये तो नहीं कह सकता मैं सीख सकता हूँ। देखो, सीख तो नहीं सकते, देखो कॉन्शियसली ट्राई करना शुरू कर सकते हो। बेसिकली क्या है ना, ग्रैटिट्यूड कुछ नहीं है, ग्रैटिट्यूड एक एटीट्यूड है। एटीट्यूड ऑफ सीइंग व्हाट यू हैव, मतलब हमारे पास क्या है उसको देखने का नजरिया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब मैं बोलता हूँ ग्रैटिट्यूड करो तो लोग बोलते हैं सर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा है ही नहीं। तो मैंने बोला जिस फोन से तुम मुझे रिप्लाई कर रहे हो ये कुछ भी अच्छा नहीं है, वही ग्रैटिट्यूड है। आपके पास फोन है, कितने लोग ऐसा फोन भी नहीं है, आप यूज कर पा रहे हो। आपके पास जिंदगी है, हाँ है। सांस ले पा रहे हो, कुछ लोग नहीं ले पा रहे हैं सांस, ऑक्सीजन सिलेंडर पर है, तो आप तो ले पा रहे हो। आपको कोई फिजिकल बहुत ज्यादा दिक्कतें तो नहीं है। कपड़े पहने हुए हैं आपने, लोगों के हाथ नहीं है, लोगों के पैर नहीं है, तो आपके पास है। आप घर पे एक घर मिला हुआ है जहां पर रह रहे हो आप, चाहे ठीक है किराए का घर है चाहे छोटा घर है। बहुत लोग तो सड़क पे सोते हैं। खाना मिल रहा है आपको, 2 वक्त की रोटी मिलती है, हाँ मिलती है, बहुत लोगों को तो नहीं मिल रही है। तो बेसिकली कुछ नहीं, नजरिया है। बहुत सारे लोग जो लाइफ में अनफॉर्चुनेटली बहुत आगे नहीं जा पाते, वो सिर्फ ये नहीं देख पाते कि उनके पास ऑलरेडी क्या है। अब भगवान क्या है ना, भगवान बड़ा न्यूट्रल है। वो सबको ना एक ही नजर से देखता है कि ये सब मेरे बच्चे हैं। जब अब भगवान सबको एक ही नजर से देखता है तो ऐसा क्यों है कि एक इंसान बहुत गरीब है और एक इंसान बहुत सक्सेसफुल है? ये डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट हो गया? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भगवान जब भी आपको कुछ देता है तो वो देखता है कि मेरे बच्चे को ये अच्छा लगा या नहीं लगा। तो भगवान ने आपको कुछ दिया, एक रुपया दिया भगवान ने, और आपने बोला हे भगवान ये 1 रुपया क्यों ही दिया भगवान आपने मुझे, 1 रुपये से मेरा क्या ही होगा। दूसरा बच्चा है, वो 1 रुपया जब उसको मिलता है तो वो बोलता है भगवान थैंक यू सो मच, अब आपने मुझे कुछ तो दिया। अब भगवान दूसरा किसको देगा? वो उसी को देगा, क्योंकि कहा भैया जो चीज मैं इसको दे रहा हूं इसको अच्छा लग रहा है, यानी कि मैं इसको और दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बहुत जगह देता हूं। नाउ यू लाइक ब्लू अ लॉट, ठीक है, आपको ब्लू बहुत पसंद है, शर्ट भी बहुत सुंदर है, ठीक है, आप ब्लू बहुत पहनते हो, और अब आपके पास ब्लू का बहुत अच्छा कलेक्शन भी है। जन्मदिन आ गया तुम्हारा, हमारा तो आसपास ही जन्मदिन है, बर्थडे, ठीक है, बर्थडे आया और बर्थडे पे मैंने ब्लू ही तुम्हें शर्ट दे दी। अब जब मैंने तुम्हें ब्लू शर्ट दी, अब तुम्हारा रिप्लाई क्या है? अरे यार ब्लू बहुत सारे ब्लू पड़े हुए हैं, अरे यार क्या है यार, मुझसे चेक ही कर लेता, तेरे को लाना है, इतनी मेहनत भी की है तूने, इतनी महंगी भी लेकर आया। अब एक बात बताओ, अगले बर्थडे पर मैं तुम्हें शर्ट दूंगा,
ना ही शर्ट दूंगा ना ही ब्लू शर्ट दूंगा। मोस्ट लाइकली मैं कुछ या तो कुछ और ढूंढूंगा या तो मैं कुछ नहीं ढूंढूंगा। मैं तुम्हें या तो मतलब आई विल फाइंड द अल्टरनेट वे। यानी कि अब इससे मुझे समझ में आया कि ये तुम्हें पसंद नहीं, तो भगवान भी यही देख रहा है कि मैं बच्चे को जब कुछ दे रहा हूँ क्या उसे अच्छा लग रहा है। अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छी फीलिंग रेडिएट नहीं कर रहा, यानी कि उसको वो नहीं चाहिए, यानी कि वो 1 रुपया क्या आपको पैसे ही नहीं चाहिए, तो भगवान और देता ही नहीं है। और जिस वजह से आपके अंदर जब ये ग्रैटिट्यूड की जब आप भावना क्रिएट करने लगते हो, तो आप ये देखते हो कि चल मेरे पास कम है लेकिन यार ठीक है कोई बात नहीं, बढ़ जाएगा, भगवान देख रहा है, भगवान में फेथ है। तो भगवान को क्या लगता है कि यार इसको तो मैंने एक ही दिया है, ये एक में ही इतना खुश है, इसको तो और भी दे दो यार। तो अब भगवान को वहां पर अबंडेंस नजर आ गई। तो ये ग्रैटिट्यूड का जो ये एटीट्यूड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ तब आता है जब आप अपने आप को अपनी जिंदगी में पॉजिटिव देखने की कॉन्शियस कोशिश करते हो। और इसका बेस्ट तरीका है हर रोज रात को सोने से पहले बैठो, पेपर पेन लो और ना दिन में हुई अच्छी 5 चीजें लिखो जो बहुत अच्छी हुई, आपने आज क्या क्या अच्छा किया। मैं तो कह रहा हूँ कई बार होता है ना लोगों को मिलता नहीं है कि क्या अच्छा हुआ, खाना खाया था ना, हाँ अच्छा खाना खाया, मम्मी ने बहुत अच्छा खाना खिला दिया, एक मैंने बहुत अच्छा गाना सुना, कोई पुराने दोस्त से मेरी बात हो गई, कोई किसी का कॉल आ गया, मैं एक गेम खेलने चला गया, वहां पे मैंने बहुत अच्छा किया। तो ढूंढो यार कोई तो कुछ तो अच्छा हुआ ही होगा ना। 5 नहीं हो सकता, 3 लिख दो यार। लेकिन आप जब ये प्रैक्टिस को करने लगते हो आपको धीरे 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 समझ में आने लगता है कि यार अच्छी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं बस देख नहीं रहा था उनको। और तब आप देखोगे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी। जैसी एनर्जी शिफ्ट होगी आप देखोगे आप अबंडेंस को, बहुत बेटर चीज़ों को, बेटर सिचुएशन, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, आपके सामने आने लगेगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शायद बहुत सारे लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। अभी एक वेब सीरीज़ आई है कॉल मी बे, अमेजॉन पे है। वहाँ पे अनन्या पांडे जो कि एक बिलियनर हाउसवाइफ है, बिलियनर की, शी हैड फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। उसको घर से निकाल दिया जाता है, वो सड़क पे आ जाती है, बट अभी भी उसका ग्रेटिट्यूड उतना ही है। स्वीपर से भी वो उसी ग्रेटिट्यूड से बात कर रही थी जो वो पहले करती थी। वो सब उसको हेल्प करते हैं, वो ग्रेटिट्यूड उसको हेल्प करता है वापस अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, जो कि उसने कभी किया ही नहीं। बट उसकी ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत थी, ग्रेटिट्यूड बहुत था। उसको सिखाया गया था कि जो भी जिससे भी कर रहे हो, यदि आपको कोई पानी का गिलास भी ला के दे रहा है, आपने उसको थैंक यू बोलना है और 10 बार बोलना है। वो एक ग्रेटिट्यूड की जो पावर थी। और वो क्योंकि मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग लिंक कर पाओगे, ये अभी के सीरीज है राइट, हमने उसको वैसे देखा नहीं होगा वेब सीरीज को, उस नजरिए से नहीं देखा होगा, बट मैंने उस नजरिए से देखा था। मैंने कहा यार ये ग्रेटिट्यूड जो है वो उसको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, वो उसे खुद नहीं पता। करेक्ट। और ये एटीट्यूड ही है ना आपका। हाँ? कि देखो अब वो उसी जगह पर वो लोग बहुत सारे अलग तरह के कंटेंट भी देख सकते हैं, ठीक है, उसी सीरीज को वो लोग फन की तरह भी देख सकते हैं, एक की चलो यार माइंड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन वही लोग उस चीज में अच्छा, जैसे आपने ढूंढ लिया कि यार ये क्या सही चीज है यार। और ये ना लोगों को ऐसा कई बार लगता है कि यार ये ना पिक्चर है, ध्यान रखना है पिक्चर ठीक है भाई, लेकिन वो कहीं किसी ना किसी थॉट के साथ बनाई जाती है और हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है। तो ये सीखा जा सकता है और ये बहुत मैंने देखी नहीं है, आई वुड लव टू सी इट। देखूंगा, मतलब उसमें लगेगा कि हाँ, क्योंकि ना जब क्या होता है कि कई बार हमारे पास बहुत पैसा आ जाता है तो, और हम बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमको ये लगता है कि यार ये तो बहुत छोटे लोग हैं, तो हम उनसे ठीक है पानी ले लिया, ठीक है दे दिया, उसका काम है। यार उसका काम है, मगर यदि आप उसको थैंक यू बोल दिया तो उसके फेस पे जो स्माइल आएगी, जो मुन्ना भाई MBBS में जो ये करता था, मुन्ना भाई करता था झप्पी देकर, वो कुछ नहीं था, ग्रेटिट्यूड था। ग्रेटिट्यूड था। बहुत सही। और वही जो सेम कहानी जो हमने अपने ग्रंथों में पढ़ी है कि मेरे ख्याल से विष्णु जी ने या ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को एक टास्क दिया कि ये पानी का गिलास है, पानी का कुंड है, तू इसको बिना पानी गिराए इसको घूम के आ। और एक नीचे किसान है, वो अपनी खेती कर रहा है, ठीक है, तो कहता उस किसान ने मेरा पूरे दिन में 2 बार नाम लिया, तूने तो 1 बार भी नाम नहीं लिया। कहता मेरा तो आपका ही काम कर रहा था। कहता वो भी मेरा ही काम कर रहा है, मगर उसने दिन में फिर भी 2 बार मेरा नाम लिया। तू जो मेरा ही नाम लेता था, मैंने तेरे को कुछ काम दे दिया, तू मेरा नाम ही नहीं लिया। नारायण हो गए फिर तो, विष्णु जी होंगे फिर तो। हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। तो सही स्टोरी। जो वो ग्रेटिट्यूड ही तो है कि आप जो काम दिया है, जिस काम के लिए आए हो, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि सोच लिया, उसके अगेंस्ट एक्शन भी तो करता है। करेक्ट। वो सबसे बड़ा, मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा लूपहोल है जो बहुत सारे लोग करते हैं। मैनिफेस्ट कर लिया, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, काम आप ही को करना। एग्जैक्टली, करेक्ट।
अभी मेरा इसमें यही था कि ग्रेटिट्यूड तो बहुत ही ज़रूरी था, मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमने देखा है हम बहुत सालों से इकट्ठे हैं, तो हमारा ग्रेटिट्यूड है ना, वो आपको एक रिलेशनशिप को बहुत लंबा बनाता है। यदि ग्रेटिट्यूड नहीं है ना, तो आपको वो कभी ना कभी खटकेगा भी, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं खटकेगा। करेक्ट। तो आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा सुनने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, 100%। तो ये जो है ना, ये इतना बड़ा है। इसी के आगे हमें अभी, क्योंकि मैंने एक स्पिरिचुअल दिया, एक स्टोरी बताई है ना, तो ये स्पिरिचुअलिटी का कितना इसमें योगदान है? देखिए स्पिरिचुअलिटी, देखो पहले तो लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी क्या रिलीजियस होना स्पिरिचुअलिटी है, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो स्पिरिचुअल लोग रिलीजियस हो सकते हैं, रिलीजियस लोग भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बट ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं कि आप रिलीजियस नहीं हो और स्पिरिचुअल हो जाओ। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी का मेरे हिसाब से मतलब है एक सही पर्सपेक्टिव का होना, एक सही भाव का होना, सभी के हित के बारे में सोचना, गलत नहीं बोलना, गलत नहीं समझना, गलत नहीं समझाना। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट एक सुप्रीम पावर, एक एनर्जी में विश्वास रखना, और वो भी तब जब आप एक पार्शियल हुए बिना चीजों को, बायस्ड हुए बिना चीजों को देखने की शुरुआत करते हो। तो मेरे हिसाब से यही स्पिरिचुअलिटी है। जब आप स्पिरिचुअल होते हो तो आपको ना अंधेरा नहीं दिखता कहीं पर भी। जब आप अंधेरा देखते भी हो तो आपको ये लगता है कि यार लाइट बंद है इसलिए अंधेरा है, वरना अंधेरा तो है ही नहीं। तो आप अंधेरे को तो मानते ही नहीं हो, यानी कि आप नेगेटिव को देखना पसंद, नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके लिए। आपके लिए सिर्फ हर जगह रोशनी ही एग्जिस्ट करती है। जब आप स्पिरिचुअल होते हो तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव हर चीज़ के बारे में इतना अच्छा रहता है, इतना पॉजिटिव रहता है कि आपका जीवन जीने का जो नज़रिया पूरी तरह से बदल जाता है। और जब आप स्पिरिचुअल हो तो मेरे को लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से काम करती हैं। आप काम होते हो। और स्पिरिचुअलिटी में, अगर स्पिरिचुअलिटी के साथ हम मेडिटेशन को ऐड करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल हैं वो काफ़ी ज़्यादा फॉलो भी करते हैं मेडिटेशन को, जिसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको रिलीजियस होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। ये एक ऐसा डायनेमिक हो जाता है कि आप ना, मतलब यू कैन बिकम अ मास्टर मैनिफेस्टर। मतलब आप ऐसे मैनिफेस्टेशन वाले बन सकते हो जो दुनिया में सब कुछ मैनिफेस्ट कर पा रहा है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाते हो तो इट्स अ मैजिक, बेसिकली इट्स अ मैजिक। आप इतनी क्लासेस लेते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं, कोई ऐसी टिप्स हो जो प्रो मैनिफेस्टेशन या प्रो LOA टिप्स हैं जिससे हमारे जो ऑडियंस है उनको बेनिफिट मिले? देखिए, एक प्रो टिप मैं जो देना चाहता हूँ वो ये है कि आप, अगर कोई भी इंसान जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन पर काम कर रहा है, तो पहला तो ना मैं बोलूँगा कि नॉलेज पे काम करो बहुत ज़्यादा अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनको इस चीज के बारे में उतना पता ही नहीं है। आप ना लोगों के इंटरव्यू सुनो जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, और वो लोग जो सक्सेसफुल हो चुके हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं, ये नहीं कि वो आज से फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत दिन पहले से करते आ रहे, जब वो कुछ नहीं थे तब जाकर उन्होंने चीजों को मैनिफेस्ट किया। तो अपनी नॉलेज पे बहुत काम करो, क्योंकि मैं बार बार बात करता हूँ नॉलेज, वो इसीलिए कि आपका ना कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा इस कॉन्सेप्ट पर भी। क्योंकि तभी जब आपको, क्योंकि ना अगर आप एक डाउट के साथ किसी भी चीज की शुरुआत करते हो तो आप उसको कर नहीं पाते हो। अगर आप एक विश्वास के साथ करोगे कि नहीं यार मैं ये करूंगा तो ये होगा यार, और यही सी रिलेशनशिप के साथ भी है। रिलेशनशिप के साथ भी है, आप कोई भी रिलेशनशिप डाउट के साथ शुरू करोगे तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो वो जब आप इस थॉट से शुरुआत करते हो कि जब आप नॉलेज ले लेते हो जिस भी चीज पर आप काम करना चाहते हो, मैं कहता हूं कि दिस कैन बिकम अ बिगेस्ट गेम चेंजर। जैसे जैसे आप जानते रहोगे आपको लगेगा यार ये तो मैजिक है यार। और जब दूसरों के साथ हो सकता है और असंख्य हजारों लोगों के साथ हो सकता है, तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा आपके सैंपल में या एग्जाम्पल में, आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपसे भी खराब सिचुएशन से आए और बहुत आगे पहुंच गए। तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम सबको लगता है ना यार वो तो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। क्योंकि हम सुनते उन्हीं लोगों को है जो सक्सेसफुल है। हम लोगों ने उनको तो देखा ही नहीं जब वो अनसक्सेसफुल थे, हमने वो जर्नी नहीं देखी उनकी। बिल्कुल सही। तो हम तो ये सोचते हैं कि सक्सेसफुल है इसलिए ये ऐसा बोल रहा है, वरना तो ये ऐसा नहीं बोलता। बिल्कुल सही। बट देखो आप उन लोगों को भी, मुझे तो अच्छे से याद है, हमारे जब स्कूल में हमारे लंच के टाइम पर एक कुलचे वाले भैया आते थे। वो उस समय कुलचा क्या 1 या 2 रुपए का देते थे, कुलचा छोला मटरा जो होती है, राइट। उनके दोनों बच्चे US में सेटल्ड है। वाह। ठीक है।
वो उनकी साधना ही थी। हम उसको आज एलओए बोलते थे, वो उनकी साधना ही थी जो उन्होंने उसको पिक्चर कर रखा था, विजुलाइज कर रखा था कि मैं अपने बच्चों को एजुकेशन दूंगा, मैं अपने बच्चों को बाहर भेजूंगा, वो सेटल्ड होंगे, अच्छा काम करेंगे। ठीक है, नारायण भैया, उनका नाम भी आज भी बताओ, क्योंकि वो हम जब भी मिलते हैं ना पुराने दोस्त, उनकी हमेशा बात करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी सोच ही नहीं सकते आप। ये है जो एग्जाम्पल है जहाँ पे आप देखोगे कि हाँ ये काम करा है। एग्जैक्टली, करेक्ट। क्योंकि हम देखते नहीं, हम देखते हैं हमेशा सक्सेसफुल लोगों का। वो सक्सेसफुल लोगों की पीछे की जर्नी नहीं देखते। अब शाहरुख खान को देख लो। हाँ? शाहरुख खान जब कुछ नहीं था तब भी बोलता था कि मैं मुंबई आया हूँ मुंबई पे राज करने के लिए। आई एम द बेस्ट, आई एम द किंग, आई एम द बादशाह। वो शुरू से ही, जब वो फौजी कर रहा था तब से बोल रहा है वो। हाँ। और देखो आज क्या है वो, आज बन गया। अभी भी यही बोलता है वो कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है ना, मेरे से अच्छा कोई होगा। एग्जैक्टली। वो क्यों है? आपको लग रहा है वो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड नहीं है, वो उसका मैनिफेस्टेशन का स्टाइल है। हाँ, वो अपनी बॉडी को हमेशा बोल रहा है, अपनी ब्रेन को बोल रहा है, इस यूनिवर्स को बोल रहा है कि भाई तुझसे अच्छा कोई नहीं है। और यही कारण है कि आप इंडस्ट्री में किसी के पास भी चले जाओ, हाँ, अगर वो शाहरुख खान के बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छा वो यही बोलेंगे कि यार जो इनका एटीट्यूड है, जो वो प्यार देते हैं, अपने लोगों को भूलते नहीं है, जो उनके पास है उसकी ब्लेसिंग्स करते हैं। उनके घर पे खाना खाने के लिए जाते हैं तो वो गेट तक छोड़ने आता है, चाहे कितने भी लोग, 1000 लोग उनके घर में, तब भी। हाँ। तो ये एक इंसान ने जब अपना एटीट्यूड बना लिया ना, तो लोग उसको वैसे ही परसीव करना भी शुरू कर देते हैं, बना लेते हैं। तो वो जब किंग बने या उस प्रोसेस में थे, उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया था, और वो सेम वाइब्रेशन लोगों को गई, तो लोगों ने उनको किंग मानना शुरू कर दिया, और आज वो राज कर रहे हैं ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पर ही कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। ये बहुत अच्छा सजेशन था कि नॉलेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज एक अपने सब्जेक्ट की और एक आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की भी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग गलत भी करते हैं। जैसे आपने कहा दिल से नहीं कर रहे हैं, वो केवल एक एक्टिविटी के लिए टिक ऑन द बॉक्स चल रहा है, वो भी नहीं करना है, तो उसके लिए पढ़ लो, तो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि आप देख के लोगों का सुन के कि मैं भी करता हूँ हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। हाँ। इसी में हमने ना एक और बात करी थी, सेल्फ लव। हाँ। अपने आप से प्यार होना, हमने कहा एक सेल्फ टॉक, बट एक सेल्फ लव भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है ना। तो सेल्फ लव एंड मैनिफेस्टेशन में क्या लिंक है और हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, सेल्फ लव का बेसिकली मतलब है कि आप ना, इट्स काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड टू योर ओन सेल्फ। बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमसे प्यार करे, लेकिन हम खुद से प्यार नहीं करते, कैसे पॉसिबल है? जब आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप यही तो अट्रैक्ट करोगे ना कि दुनिया भी हमसे प्यार ना करे। मैं किसी इंसान से चाहता हूं कि वो इंसान मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लूं, फॉर एग्जांपल, लेकिन अंदर ही अंदर ये महसूस करते हो कि यार वो इंसान तो बहुत अच्छा है यानी कि आप अपने आप को बराबर नहीं समझते। आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि यार मैं एक 50%, 80%, 100% हाइक अचीव कर लूं, लेकिन आप साथ के साथ आप ये भी सोचते हो कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, यार उस प्रोफाइल पे टिके रहना क्या आसान होगा? क्या मैं सच में उस पोस्ट को डिजर्व भी करता हूं? आप प्रमोशन चाह रहे हो, मैं डिजर्व करता हूं या नहीं करता हूं? आप अच्छी हेल्थ चाह रहे हो, आप साथ साथ बोल रहे हो यार मैं मेरी हैबिट तो मेरी बदल ही नहीं रही है, मैं अपने आप को बदल ही नहीं रहा हूं, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, वर्कआउट नहीं कर रहा हूं, खाना भी कुछ भी खा रहा हूं। तो बेसिकली क्या होता है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट तो करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप खुद से प्यार नहीं कर रहे। ना आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, ना अपनी बॉडी से प्यार कर रहे हो, ना अपने वैल्यूज, आपके पास वैल्यूज जो हैं, या आप कह सकते हो अपने वर्ड्स की भी वैल्यू नहीं कर रहे हो। तो जब आप अपने आप को बाकी सब जगह नीचे रखोगे तो आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे? यही है खुद से प्यार करना। और मैं हमेशा बोलता हूं कि खुद से प्यार करने का मतलब सबसे ज्यादा यह है कि पहला, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। कंजप्शन में क्या क्या आ गया? पहला आ गया खाना, बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है आपकी बॉडी के लिए कुछ ठीक नहीं है, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप वो कंज्यूम नहीं कर रहे। ये सेल्फ लव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, क्या आप हेल्दी हैबिट्स हैं, आप क्या वर्कआउट करते हो, क्या नहीं करते हो? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो लोग बहुत लो इन कॉन्फिडेंस और लाइफ में लग रहा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले बोलता हूं कि स्टार्ट गोइंग फॉर अ वॉक, स्टार्ट गोइंग टू अ जिम, स्टार्ट स्विमिंग, स्टार्ट योग, कुछ भी शुरू कर दो अपने लिए, अपने लिए। क्योंकि ना बेसिकली अब हम बोल रहे हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी मंदिर है। आप मंदिर का लेकिन साफ सफाई नहीं कर रहे हो, आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हो, आप ओवरवेट हो रहे हो, या बाकी सारी चीजें चल रही हैं आपके साथ। तो ये भी एक बहुत सेल्फ लव का ही हिस्सा है कि आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी दे रहे हो उसे। आप खुद सोचो, आपका घर है, आप क्या घर में बाहर से उठा के कचरा लाओगे क्या? नहीं लाओगे आप। सब ओनली गुड थिंग, गुड पीपल
है ना, अच्छे लोग अच्छी चीज़ें ही लेकर आओगे, लेकिन आप अपनी बॉडी को तो अलग तरह से ट्रीट कर रहे हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। आप क्या देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप पूरा दिन रील में बिता रहे हो, क्या आप एंटरटेनमेंट में पूरा दिन बिता रहे हो, क्या आप एजुकेशनल पर्पज से आप कुछ सीख रहे हो। तो कंटेंट क्या कंज्यूम कर रहे हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमारा कंजप्शन ये डिसाइड करता है कि हम अपने आप से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, और इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान हो जाता है फिर। ठीक है, हम बोलते हैं कि यार मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। मेरे को अभी किसी का आया कि सर मेरे को ना कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, और एग्ज़ाम क्रैक करना है, लेकिन ना मैनिफेस्टेशन करना है मुझे, सब कुछ ठीक है। तो मैंने उससे सिर्फ एक ही चीज़ पूछी कि डू यू थिंक यू डिज़र्व इट, क्या तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है? हाँ, उतनी मेहनत तो मैंने नहीं की है। तो मैंने कहा देखो भैया, यही होता है कि आपने क्या किया ना, आपने सिर्फ मांगा, लेकिन आपने अपने आप को डिजर्विंग तो बनाया नहीं, एक्शन तो आपने किया नहीं। तो चाहे वो सेल्फ लव में हो, चाहे वो किसी चीज के मैनिफेस्टेशन में हो, जवाब आपको ऑलरेडी पता होता है। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो और आपको पता है आपने अपना 100% नहीं दिया, तो आप उसको कैसे मैनिफेस्ट करोगे? जब आप एक रिलेशनशिप में किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वहां सेल्फ लव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, किसी से चाह रहे हो कि कोई इंसान आपसे बेहद प्यार करे, आपने बारे में क्या सोच रहे हो? अरे यार, मैं तो करियर में भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो जॉब में भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कुछ नहीं किया, मेरी डेली हैबिट्स भी उतनी अच्छी नहीं है। आपको अंदर ही अंदर पता है ना, तो आप कैसे मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी? तो आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव है, अपने आप को लेकर खुद से आप प्यार नहीं कर रहे हो, और जिसके कारण आप, बहुत दुखद है, लेकिन आप कुछ मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाओगे। और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको खुद से प्यार करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत अच्छा है। सेल्फ लव तो इतना इम्पॉर्टेंट है ना आजकल, क्योंकि हम, जैसे आपने बात करी कि मेंटल हेल्थ आजकल इतना ज़्यादा चल रहा है, लोगों को प्रॉब्लम है, वो सेल्फ लव से आपका हो जाएगा, क्योंकि आप अपने लिए टाइम दे रहे हो। अभी क्या है ना, एक ब्लॉक बना हुआ है लोगों के कि मेरे लिए टाइम नहीं मिल रहा। वो सबसे बड़ा ब्लॉक है, और वो बहुत सारा ब्लॉक ना रील्स के कारण भी है, सोशल मीडिया कंटेंट के कारण भी है। वो इतना आपके दिमाग में भर दिया उन्होंने कि क्या तुमने अपने आप को टाइम दिया? सुबह नहाए हो तो भी तुमने अपने आप को टाइम दिया है? तुम उसको भूल जाते हो। तो आपको वो देखना भी बहुत ज़रूरी है कि मैंने अपने आप को टाइम दिया है। अब मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मुझे उसको भी टाइम देना है, मेरे को सोने का भी टाइम देना है। तो वो जो सब चीज़ें हैं ना, वो सेल्फ लव का ही पार्ट है, वो रियलाइजेशन का पार्ट है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो इसी के साथ अमित, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। आई होप कि सबको बहुत कुछ सीखने को मिले, और लोग मैनिफेस्ट करें। और पक्की बात है कि आपके पास बहुत सारे और लोग आने वाले हैं जो कहेंगे कि सर कैसे हेल्प कर सकते हो। तो मोस्ट वेलकम। तो थैंक्स अ लॉट अमित। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, हमने इसकी जो बात सुनी उसमें मेरे लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमने शायद उसकी शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही बात करी है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो एक्शन भी आप ही को करना है। वो जो है ना, वो मिसिंग होता है कई बार। तो हम लोगों को लगता है कि यार हमने तो बहुत मेहनत करी और हमने मैनिफेस्टेशन हमारा हुआ नहीं। तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है एक्ट करना। एंड आपको यदि कुछ भी आगे चैलेंज आता है तो हमें रीच कर सकते हैं। एंड अमित सर तो है ही, तो उनके सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो कभी भी मना तो करते नहीं हैं। तो बात करें आप उनसे। एंड आप एक काम ज़रूर करिएगा, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? और इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन है तो हमें लिख सकते हैं जीमेल पे, इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे। कोशिश करेंगे हर किसी का रिस्पॉन्स देने की। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे अभिषेक मित्तल पॉडकास्ट में। थैंक यू।